ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग समझते हैं विस्कोसिटी के बारे में। ये नीट के लिए 12th वाले 11th वाले और हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्नों 10th तक के लिए सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चे समझिएगा इसको कि ये विस्कोसिटी होते हैं क्या। आप इमेज करते होंगे कि आपके घरों में कुकिंग ऑयल के अलावा हनी है। कभी आपने देखा है इसको? ये धीरे से फ्लो करती है ना, धीरे से फ्लो। दैट मीन्स हम लोग समझते हैं कि ये डेंस ज्यादा है, डेंस मतलब घना ज्यादा है ना। तो विस्कोसिटी इन द हिंदी मीन श्यानता। ये जो विस्कोसिटी इसमें पाई जाती है एक तरह का फ्लूइड फ्रिक्शन है। तो चूंकि विस्कोसिटी हमें पढ़नी है फ्लूइड फ्रिक्शन के अंतर्गत, तो इसलिए मैं आपको पहले भी डिटेलिंग बतला चुका हूं कि विस्कोसिटी जस्ट लाइक का फ्लूइड फ्रिक्शन का एक टाइप है जो फ्लूइड जैसे सबस्टांसों में भाग लेता है। तो दैट मीन्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्लूइड? बच्चे ये फ्लूइड क्या होते हैं? तो एनीथिंग्स दैट कैन बी फ्लो लाइक एज लिक्विड, जो लिक्विड्स होते हैं, गैस ये होते हैं, दोनों मिलाकर हम उसको फ्लूइड कर सकते हैं। और फ्लूइड जो है अपने इंटर पार्टिकल्स के बीच जो है विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स लगाता है। क्या है कि आपने देखा होगा कि जब आप ग्राउंड पर वॉक करते हैं तो आपका मोशन आगे की ओर रहता है और पीछे से फ्रिक्शनल फोर्स लगी रहती है। सिमिलरली इसी तरह लिक्विड और गैस में भी एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स विस्कस फोर्स के नाम से जानी जाती है। इमेज कीजिए, एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उस पानी में एक डंडा दीजिए और डंडे को जोर से घुमाइए। धीरे धीरे क्या होता है कि पानी मोशन में आ जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वह रुक जाती है। रुकने का क्या कारण था बच्चों? कि दो लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स लग रही है, नीचे वाला विस्कस फोर्स जो है वो स्टेबल पोजीशन में है यानी रेस्ट पोजीशन में है, और ऊपर में जो लिक्विड या फ्लूइड मूव कर रही होती है उसको वह रोकने का प्रयास करता है, यानी ये मूव करती है और ये इसको रोकता है। तो चलिए दो सरफेस बना लेते हैं हम इसी तरह के लिक्विड्स का। एक लिक्विड्स के सरफेस को कुछ इस तरह मैं दिखा रहा हूं और इसे मैं दे रहा हूं एक नीचे वाले सरफेस पर फ्लो करने के लिए। चूंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड की ये टेंडेंसी होती है, तो फ्लूइड फ्लो करता है, फ्लूइडिटी होती है इसमें। तो बच्चों यहां से यहां तक का जो इसका डिस्टेंस है वो माना मैंने x, ठीक है। और ये फिक्स सरफेस जो है, ठीक, ये फिक्स सरफेस की दूरी यहां तक मैंने मान लिया x प्लस dx। dx क्यों? dx वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होते हैं, वेलोसिटी टेम्परेचर क्या होते हैं, वेलोसिटी का रिलेशंस पढ़ेंगे। तो ये फिलहाल के लिए dx जो है आपका x जो है ये डिस्टेंस है और यहां से यहां तक ये सेकेंड सरफेस की दूरी dx है। तो दैट्स व्हाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस dx हो जाएगी। नॉर्मल हम देखते हैं क्या कि यहां से इसकी वेलोसिटी हम v मान लेते हैं, तो ऊपर वाला वेलोसिटी आपका v प्लस dv, दैट मीन ये दोनों जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट को बतला रहा है। और डिस्टेंस तो आप समझ गए हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कोई भी लिक्विड जो फ्लूइड है इस सरफेस के अलोंग जब चलते रहती है तो ये फिक्स सरफेस ऊपर वाले सरफेस को रोकना शुरू कर देता है, ठीक है, जिस कारण जो है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाती है, साथ ही साथ विस्कस फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है और विस्कोसिटी भी उसमें कंप्लीट लगते रहती है और कुछ देर के बाद ये जाके ऊपर वाले फोर्स को रोक लेता है। तो दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों कि हम देखते हैं कि इस तरह का विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी जो है वह आपको पैराशूट में एयर का ड्रैग लग रही होती है और एयर के ड्रैग से क्या होता है, पैराशूट में एक विस्कस फोर्स आ जाती है एयर के द्वारा, एयर पार्टिकल के द्वारा, और वह नीचे की ओर स्लोली इंसान को या किसी भी मटेरियल को छोड़ देता है। सेकेंड में बच्चों मैं आता हूँ एग्जाम्पल्स इसका लेता हूँ, सेडिमेंटेशन ऑफ डेंसर पार्टिकल। आप क्या कीजिए, कीचड़ वाला पानी ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिलाइए और कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। तो उसमें जो प्रेजेंट सेडिमेंट है यानी वीक पार्टिकल है धीरे धीरे जमीन के अंदर जो है वह बीकर के अंदर जो है वह जाकर जमा होते रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम लोगों का ब्लड टेस्ट लेता है, पैथोलॉजी वाले ये ब्लड टेस्ट वाले होते हैं। तो इसी तरह के टेक्निक्स यानी विस्कस फोर्स को देखते हैं, विस्कोसिटी देखते हैं और ब्लड के कंडीशंस को बतलाते हैं। इसके अलावा आपको दिया जाता है लुब्रिकेशन, जो हमारे गाड़ी या 4 व्हीकल्स या 2 व्हीलर में लुब्रिकेट करवाते हैं, यह भी विस्कस फोर्स को रिड्यूस करने के लिए लगवाते हैं। दैट्स क्लियर। तो विस्कोसिटी होता है क्या? आपने अभी देखा कि ये एक इसका सरफेस एरिया है। दैट मीन्स क्या होता है कि अगर हम n इक्वल्स ईटा मान लेते हैं, ठीक, और यही विस्कस फोर्स को दिखलाता है, साथ ही साथ x प्लस डी एक्स, y में x प्लस डी एक्स
और यहाँ पर जो है दूसरा कंडीशन v प्लस dv, ये सभी क्या होते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो मैं अब तुरंत बतलाया हूँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको आगे चल के भी पढ़ना होता है, जो उसमें आप एक लिस्ट अमाउंट में d लगाकर छोटी छोटी, अरे इसका तो बड़ा कोई लिक्विड है, उसमें हम सेंटीमीटर में ही ले सकते हैं, उसके सीजीएस में ही ले सकते हैं। ऐसा यूनिट मीटर किलोमीटर करने के बाद उतना सारा तो लिक्विड आएगा नहीं आपके पास, तो छोटे छोटे लिक्विड्स के सेंटीमीटर्स को चेक करते हैं। दैट्स व्हाई वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह सब जो देखा जाता है विस्कस फोर्स में, वह सेंटीमीटर यानी उसके सीजीएस यूनिट्स के आधार पर चलती है। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ये दोनों हो जाते हैं हमारे पास। अब मतलब क्या हो गया, टेकन एज डिस्टेंस, इसीलिए इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। अब क्या होता है, कितने सारी चीजों को समझने के बाद हम जान गए हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, है ना। ये एरिया इसका सरफेस एरिया, इस पर फोर्स लग रही है, कौन सा फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है, और इसको यह क्या करता है, आगे की ओर मूव करवाता है। बट ये फिक्स सरफेस जो है इसको धीरे धीरे करके रोकना शुरू कर देता है। इसी कारण कुछ देर के बाद जो वाटर का मैंने जो एग्जांपल लिया, ये घूमते हुए वाटर को भी रोक लेता है। तो पहले आ गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एरिया, सरफेस का एरिया। तो इसका मतलब फिर क्या हो जाता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास एक वेलोसिटी ग्रेडियंट है, कौन सा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, dv बाय में dx, ये डिस्टेंस और एक वेलोसिटी होती है। दोनों को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट मीन्स f इक्वल्स ईटा, ये आपका कांस्टेंट टर्म लगता है, इस तरह लगाते हैं हम लोग विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, a इंटू dv बाय dx। और बच्चों यही होता है आपके किसका फॉर्मूला, विस्कोसिटी का, जहां से इसको आप बाहर निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि n इक्वल्स f बाय a इंटू dx बाय dv, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर हम इसका यूनिट इस तरह निकालें तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स को न्यूटन के रूप में देखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू गुना में है dx बाय dv, तो dx यानी डिस्टेंस के लिए है तो मीटर, और dv वेलोसिटी के लिए है तो मीटर पर सेकेंड। अब हम तोड़ते हैं इसको, तोड़ने के बाद ये टोटल जो है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर मीटर कैंसिल, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। अब बचा जितना भी यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको मैंने पहले भी बतलाया था, इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, तो ये पास्कल है, और एक सेकेंड जहां इसका बच जाता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर और बड़ा इंटू पास्कल। तो ये पूरा टोटली आने के बाद बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज बतलाता हूं मैं आपको कि इसका एसआई यूनिट जब हम निकालते हैं तो ये वाला निकलता है पास्कल इंटू सेकेंड निकलता है। अगर इसी ग्रेडियंट वेलोसिटी को हम यहाँ पर मूव करवाएं और बतलाएं आपको कि पास्कल इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट जो निकाला है आपने, एन की वैल्यू पास्कल इंटू सेकेंड, तो इसके यूनिट्स को अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एसआई यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, एसआई यूनिट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें अगर यूनिट्स को हम कन्वर्सन करेंगे तो यूनिट्स कन्वर्सन में हम लोग आ जाते हैं, तो 1 न्यूटन बाय में मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इक्वल्स 10 टू द पावर 5 डाइन। एक न्यूटन में आपको मैंने बतलाया था प्रीवियस क्लास में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं, और मीटर स्क्वायर है तो 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इज गिवन टू द सेकेंड। अब आ जाओ, इतने चीज को आप क्या बोल सकते हैं, डाइन सेंटीमीटर सबको क्या बोल सकते हैं, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको डाइन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 डाइन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट। और इतने सारे चीजों को मिलाकर हम इस विस्कोसिटी को बदलाने वाले जो पॉइजली साहब थे उनके नाम के रिगार्ड में अब इनका नाम लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड 1 पॉइज। एक पॉइज इसका कहा जाएगा जब 1 सेंटीमीटर का एरिया लेकर 1 न्यूटन फोर्स को अडॉप्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पॉइज के बराबर मानते हैं। तो 10 पॉइज यहाँ पे आ गया आपका, 10 पॉइज सीजीएस यूनिट में, तो 10 पॉइज को आप डेका पॉइज भी पढ़ सकते हैं, यानी 10 पॉइज बिकम्स टू द डेका पॉइज। तो चलिए ये सारे विस्कोसिटी के टर्म थे। अब हम लोग समझ लेते हैं विस्कस फोर्स क्या होता है। तो विस्कस फोर्स नीचे वाले फिक्स सरफेस पर लगती है और वह ऊपर वाले सरफेस को मूव करने से रोकता है। दैट मीन्स इस डेका पॉइज को आप पॉइजली पूरा नाम से देख लीजिए, तो डेका पॉइज को हम लोग बोल सकते हैं पॉइजली। आइए अब करते हैं हम लोग विस्कस फोर्स पर डिस्कशन। विस्कस
फोर्स। तो मैंने बताया था अभी तुरंत कि अगर दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रही होती है, नीचे वाला जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है यानी रेस्ट फोर्स को दिखाता है, आगे वाले ऑब्जेक्ट पर यह अपना रेसिस्टेंस डालता है, प्रतिरोध डालता है, तो इस तरह का फोर्स होता है। ये आगे मूव कर रही होती है, ये इसको पीछे खींचना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है बच्चों, वह आपका विस्कियस फोर्स है। तो दैट मीन्स डिफाइन इट विस्कियस फोर्स, F इक्वल्स ईटा एरिया बाय में dV बाय dx, जहां से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स, वैसा फोर्स विच अपोज, जो अपोज करता है, अपोज मतलब रोकता है, द रिलेटिव मोशन, जो ऊपर वाला ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन इसको यह अपोज कर रहे हैं बिटवीन, हम जान रहे हैं कितने कितने सरफेस के बीच, तो डिफरेंट लेयर ले सकते हैं, डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड, ऑफ द फ्लूइड। तो दिस इज कॉल्ड विस्कियस फोर्स। समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत सारे एग्जांपल है, हनी है, हनी के अलावा स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स है, डंपिंग ऑफ सी वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर है, वाटर इन रिवर है, इसके बाद पैराशूट फ्लो है, ब्लड टेस्ट में हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरह के विस्कोसिटी को आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। टेक केयर, देखते रहिए योर सर ध्रुव सर #साइंस वाला के साथ।